सो डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में है कि ए बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1। सपोज कर लेते हैं AB, ओके। तो फर्स्ट हाफ दैट मीन्स हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी वैल्यू क्या है s, और इसे भी क्या मान लें s, डिस्टेंस हो गई। या s की जगह आप क्या ले सकते हैं x सपोज कर लीजिए, ओके। तो ये जो फर्स्ट हाफ है वो v1 वेलोसिटी से वो ट्रेवल करता है, और सेकेंड हाफ ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी v2, राइट। फर्स्ट हाफ उसने v1 से और सेकेंड हाफ उसने क्या किया v2 से ट्रेवल किया। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम टाइम फाइंड करते हैं। यहाँ की टाइम क्या हो जाएगी x अपॉन क्या हो जाएगी v1, और यहाँ पे जो टाइम होगी t2 वो क्या हो जाएगा x अपॉन v2। मेरे पास सारे पैरामीटर्स हो गए। ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, ओके। तो ये आपने जो टाइम कैलकुलेट किया है, ये जो टाइम कैलकुलेट किया, टाइम का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। सो डिस्टेंस कितनी है x है और वेलोसिटी कितनी है v1। सो टाइम कितना हो गया t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1, ओके। यहाँ पे टाइम ले लिया, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन v2, ओके। सो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हमें, तो x प्लस क्या चाहिए x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम क्या है हमारा t1 प्लस t2, राइट। सो ऊपर क्या हो जाएगा 2x। t1 की वैल्यू क्या है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ओके। फिर आप इसे सॉल्व करते हैं। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x अपॉन, इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया v1 इंटू v2, राइट। और ये क्या हो जाएगा x v2 प्लस x v1, राइट। फिर आगे v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x v1 v2 अपॉन, हम x कॉमन ले लेते हैं तो x ब्रैकेट में हो जाएगा, हम इस फैक्टर से क्या ले लेते हैं x कॉमन ले लें, तो x जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, ओके। अब इस x से x वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, इस x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डियर स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट आपको मिला हुआ है, अगर आप इसे मेमोराइज कर लेते हैं एज ए ट्रिक तो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू नहीं दिया है, कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर इसमें ये दिया होता कि v1 की वैल्यू क्या है 20 किलोमीटर पर सेकेंड हो या मीटर पर सेकेंड हो, चलिए मैं मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ, और v2 की वैल्यू कितनी हो 40 मीटर पर सेकेंड हो, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है। कैसे हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 प्लस इंटू 40 बाई 20 प्लस 40, सही है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ऊपर 40 इंटू 40 अपॉन क्या हो जाएगा ये 60, राइट। अब ऊपर जो सॉल्व हुआ वो हमें क्या दे रहा है 160 अपॉन 6, इसे सॉल्व कर लिया, वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगी ये वैल्यू हमारे लिए कि 26.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके,
सो इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, सॉल्व होता है। एज ए ट्रिक आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, लर्न करिए और इसे क्या करिए, कॉपी करिए। ओके, इस न्यूमेरिकल में ये है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। सो मैंने भी लिखा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, where a is equal to 8.5 मीटर एंड b is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है a एंड b, उसकी वैल्यू दे रखी है, t सेकेंड में मेजर की गई है। व्हाट इज द वेलोसिटी, ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस हो गई, क्लियर है। वो क्या चाहता है, वेलोसिटी को t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, इंस्टेंटेनियस है। और t इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, फिर से ये वेलोसिटी कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस हो गई। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे कैसे मिलेगी, हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, फिर d बाई डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन बी टी स्क्वायर, राइट। तो आप सभी जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। और ये जो टर्म है हमारा, ये हो जाएगा b इंटू 2t। दैट मीन्स फाइनली वी गेट v इज इक्वल टू 2bt। ओके, सो इस हिसाब से हमारा जो इंस्टेंटेनियस यानी कि t एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2bt है, तो 2bt का मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसी को हम फाइंड आउट करेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2bt। सो 2 b की वैल्यू है 2.5, तो हम यहाँ रख देंगे 2.5 और टाइम क्या रखेंगे, 2। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.0, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी हो गई एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके, इसे नोट करिए। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी वन बाय वन। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड की काम करनी होंगी। तो करते हैं। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू रखते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस 4b, राइट। ये पोजीशन हो गई। फिर हम देखते हैं कि एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस b एंड 4 स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू, ये पोजीशन x1 कहलाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी x2, ये टाइम t1 और ये टाइम क्या हो गया, t2, राइट। ओके, सो a प्लस हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू b, ये हमें मिल गया। सो v एवरेज क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। xt की वैल्यू क्या है, a प्लस 16b माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस 4b अपॉन t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है 4, ये हो जाएगी 4 माइनस 2। ऊपर सॉल्व करते हैं तो a प्लस 16b, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस a माइनस 4b बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 16b माइनस 4b बाई 2
सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या मिलेगी 12b/2, राइट। फाइनली जो आंसर हमें मिला वो क्या मिला 6b। तो 6b, b की वैल्यू क्या है 2.5, ये रख देंगे 2.5, सॉल्व किया कितना हुआ 15 मीटर पर सेकेंड, दैट द एवरेज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, I hope you can understand, very easy. If any problem you can ask me one by one, please. Okay.